असल में 2 दिन पहले की बात है। एक छोटी लड़की आधी रात को अस्तबल में घोड़ों को चारा देने आई थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर घोड़े के मुंह को छुआ, अगले ही पल उसके हाथ में जाले चिपक गए। यह देखकर लड़की बुरी तरह डर गई। जब वह भागना चाहती थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घोड़े के मुंह से और भी ज्यादा जाले निकलने लगे और पलक झपकते ही उन जालों ने लड़की के पूरे शरीर को लपेट लिया। डर के मारे लड़की जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल घोड़े ने अपना पैर ऊंचा उठाया और लड़की को निगल गया। जैसे ही दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगीं, घर के अंदर गहरी नींद में सो रहे तांत्रिक भाई बाहर देखने दौड़े। उन्होंने देखा कि उनके घोड़े पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। यह देखकर दाशान उन्हें शांत कराने के लिए आगे बढ़ा कि अगले ही पल उसने एक डरावना दृश्य देखा। घोड़े के मुंह में एक लड़की को निगलते हुए देखा। ये भयानक दृश्य देखकर दोनों भाइयों को एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। इसके बाद शाओ मेई के नेतृत्व में दाशान और दोनों भाई घोड़े के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन जो हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस जंगल के पेड़ मानो अचानक जीवित हो उठे हों। न सिर्फ वे खुद हिलने डुलने लगे, बल्कि उन्होंने उन पर जबरदस्त हमला भी कर दिया। मजबूरी में वे बस अपनी आंखों के सामने घोड़े को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखते रह गए। अगले दिन सुबह तक शाओ मेई ने दोनों भाइयों को एक डरावनी कहानी सुनाई। असल में कुछ 100 साल पहले उनके गांव में एक भयानक महामारी फैली थी। सुंदर रानी ने खुद को महामारी से बचाने के लिए अकेले जंगल में एक ऊंचे मंच पर रहना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उसे लगा कि ऐसा करने से वह अपनी बड़ी बहन को बहका लेगा, लेकिन उसकी कल्पना से परे यह महामारी हवा के जरिए फैल रही थी। क्योंकि वह ऊंचे स्थान पर रहता था, उसने और भी ज्यादा वायरस को अपने अंदर ले लिया और अंततः उसी ऊंचे टावर पर दर्दनाक मौत मारी। कहा जाता है कि हर चंद्र मानव की रात पर रानी जादू टोने के जरिए 12 लड़कियों का ताजा खून पीती है, जिससे वह मृत रानी फिर से जीवित हो सकती है। शाओ मेई का अनुमान है कि हाल ही में कस्बे की लड़कियों के लगातार गायब होने का संबंध शायद इसी रानी से है। तो अपने मन में उठे शक को साबित करने के लिए अगले दिन दाशान एक बार फिर जंगल के उस ऊंचे टावर पर पहुंचा और आसपास हाल ही में लापता हुए बच्चों को ढूंढने की योजना बनाई। जब दाशान को समझ नहीं आ रहा था कि खोज कहां से शुरू करे, तभी उसे एक शानदार तरीका सूझा। आदमी ने बस एक मेंढक को जोर से चाटा और अगले ही पल एक अजीब घटना घटी। उसके पीछे के तालाब से धीरे धीरे एक छोटी लड़की ऊपर तैरती हुई दिखाई दी।